एक महिला को जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहा करती थी, उसको ज़्यादातर पेट में दर्द रहा करता था, पेट में और पीठ में। और उसके बाद दोस्तों वह बार बार उसी गांव के एक झोला छाप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाया करती है। अब पेट में दर्द था और फिर यहाँ पर क्या होता है, चाचा भतीजे उस महिला से कहते हैं कि हम तुम्हारी पेट में पथरी है और उसको हम ऑपरेशन करके निकाल देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल के अंदर वो भी तो आदमी होते हैं और हम भी इंसान हैं, मुझे आता है, मैं करके कर दूंगा। और उसके बाद यूट्यूब देख करके उसके पेट का ऑपरेशन कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो कांड होता है दोस्तों, रूह कपा देने वाली यह घटना है अगर इसके ऊपर गौर से इसको सुना जाए और जाना जाए। क्या हुआ था उस महिला के साथ, उसके बाद पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। आप लोगों ने यह वीडियो शायद देखी भी होगी, यह किस्सा सुना भी होगा। मैं यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको इस किस्से के बारे में बारीकी से बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के अंदर कोठी थाना आता है। कोठी थाने के अंतर्गत आता है डफरापुर गांव। अब दोस्तों डफरापुर गांव के अंदर यह घटना घटित होती है। उस गांव के अंदर तेव बहादुर नाम का एक शख्स रहा करता है। उसके साथ उसकी पत्नी, जिसका नाम है मुनीसरा रावत, उसकी पत्नी रहा करती है। और दोस्तों तेव बहादुर जो कि बेचारा अनपढ़ था, गरीब था और मजदूर था, और उसकी पत्नी जो कि मुनीसरा रावत, वह भी कई बार उसके साथ मजदूरी करने के लिए जाया करती। दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे होते हैं। अब कुछ दिन शादी के गुजर जाते हैं तो उसकी जो पत्नी होती है मुनीसरा रावत, उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो जैसे पेट में दर्द होता है तो गांव के अंदर आपने देखा होगा झोला छाप डॉक्टर हुआ करते हैं। तो किसी झोला छाप डॉक्टर जो उनके गाँव में था, उसका पति होता है, उसके पास ले जाता है। वह कुछ पेन किलर वगैरह की दवाइयाँ दे देता है। तो उसके बाद उसकी पत्नी का जो दर्द है वो ख़त्म हो जाता। उसके बाद अपना काम धंधे पर चली जाया करती। इसी तरह से अब जब बार बार यह दर्द उठता है तो बार बार मुनीसरा रावत जो इसकी पत्नी थी, बार बार उस डॉक्टर के पास चली जाया करती और उससे दवाई लेकर के अपने काम में लग जाया करती। अब इसी तरह से 1 साल गुजर जाता है। 1 साल गुजरते गुजरते अभी तक इस महिला का दर्द पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे इसको दर्द हुआ करता तो उस झोला छाप डॉक्टर के पास चली जाया करती। वह इसको पेन किलर वगैरह दे दिया करता और उसी से बस सोच लिया करती कि डॉक्टर ने इलाज कर दिया है, जबकि यह कोई इलाज नहीं होता है दोस्तों। अनपढ़ पति पत्नी थे तो उनको लगता था कि भाई ये डॉक्टर सबसे बड़ा है, जो गांव के अंदर था उसी के भरोसे थे। एक दिन की बात होती है जब तेव बहादुर की पत्नी के पेट में दर्द था तो वह कहता है कि चलो मैं भी चलता हूँ डॉक्टर के पास, वो कैसा इलाज कर रहा है। 1 साल हो गया है, अभी तक तुम्हारा दर्द खत्म नहीं हुआ है। पत्नी को ले जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ गोलियां दे देता है फिर से, और पत्नी अपने घर आ जाती है। और जो तेव बहादुर होता है पति, वह डॉक्टर से कहने लगता है कि डॉक्टर साहब 1 साल हो गया लगातार और 1 साल से आपने हमारी पत्नी को ठीक नहीं किया। अब यह बात सुन करके जो तेव बहादुर के सामने डॉक्टर बैठा था गाँव का, वह तेव बहादुर से कहता है कि देखो तेव बहादुर, तुम्हें अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड करवा कर लाना होगा। इसके लिए शहर जाओ और अल्ट्रासाउंड करवा कर मुझे दिखाओ। अब जो तेव बहादुर होता है अपनी पत्नी को दूसरे दिन शहर ले जाता है और वहाँ पर अल्ट्रासाउंड उसका करवाता है। और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह जो भी कुछ होता है उसको ला करके गांव के उस झोला छाप डॉक्टर को दिखाने लगता है। जो वह झोला छाप डॉक्टर था वह उस रिपोर्ट को गूगल पर डालता है और उससे पूछता है कि इसमें क्या बीमारी है। तो गूगल उसमें बता देता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी पथरी है पित्त की थैली में और इसको ऑपरेशन से निकाला जाएगा। अगर नहीं निकाली गई तो पित्त की थैली फट जाएगी और इस मरीज की मौत हो जाएगी। इस तरह की जानकारी उसको गूगल से मिल जाती है। और उसके बाद अब वह डॉक्टर तेव बहादुर से कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पित्त की थैली में पथरी है और यह ऑपरेशन से निकल पाएगी। और उसके बाद तेव बहादुर पूछता है जी कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। डॉक्टर कहता है कि इसमें 60-70 हज़ार रुपये लग जाएंगे कम से कम, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अब तेव बहादुर कहता है कि पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। इतने में ही डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं ऑपरेशन कर देता हूँ तुम्हारी पत्नी का, सिर्फ 20,000 रुपये दे देना मुझे। अब तो जो अनपढ़ था वह पति अनपढ़ ही था दोस्तों। जो झोला छाप डॉक्टर है उसको ऑपरेशन करने की अथॉरिटी कहाँ होती है, ना ही उसने कभी ऑपरेशन किया होता है। अब तो यहाँ पर जो तेव बहादुर पति होता है वह कहता है कि ठीक है जी 20,000 रुपये मैं आपको ही दे दूंगा, आप ही मेरी पत्नी का ऑपरेशन करके उस पथरी को निकाल दीजिए। तो उसके बाद जो
डॉक्टर होता है वह तैयारी में जुट जाता है और कहता है कि लाओ कुछ पैसे अभी दे दो और 10,000 रुपये बाद में दे देना। तो तेज बहादुर घर जाकर 10,000 रुपये ला करके डॉक्टर के हाथ पर रख देता है। और उसके बाद जो डॉक्टर होता है उसके पास उसका भतीजा था विवेक मिश्रा, जो कि उसकी उस छोटी सी दुकान में कंपाउंडर का काम उसके साथ मिलकर किया करता था। उस कंपाउंडर को अपने साथ मिलाता है यह डॉक्टर। और उसके बाद अपने एक दोस्त की कोठी थी गांव के अंदर बहुत बड़ी, उसके अंदर एक बहुत अच्छा कमरा था, साफ सफाई ज़्यादा थी। तो वहाँ पर ऑपरेशन दिसंबर के दिन का रख दिया जाता है, 5 दिसंबर के दिन का। और 5 दिसंबर को अब डॉक्टर उस पति पत्नी को वहीं उस कोठी पर बुला लेता है और जो पति पत्नी होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। और पति को वह अंदर रहने के लिए ही कहता है कि तुम अंदर रहना, सारा कुछ देखना। और उसके बाद उस पत्नी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। और उसके बाद जो ऑपरेशन करने वाले हथियार फर्रे होते हैं यानी कि औजार होते हैं, उससे कट लगाने लगता है उस महिला की छाती में जहाँ भी वह पथरी थी। और वहीं पर उसका पति बैठा हुआ था और वह यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे और वीडियो देख देख करके अब उस महिला की छाती पर कट लगाया जाता है। और उसके पित्त की थैली में से पता नहीं क्या सफ़ेद सफ़ेद या जो भी था कंकड़ सा वो निकाल लिया जाता है। और उसके बाद उसको सिल दिया जाता है। और फिर उस पति से कहा जाता है देखो ये निकाल दी ना हमने पथरी, और कितनी बड़ी पथरी है, अब तुम अपनी पत्नी को घर ले जाओ और इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, अच्छे से इसकी खातिरदारी करो, खाना भी देना नहीं है, हल्का खाना देना, जूस वगैरह। और उसके बाद उस पत्नी को उसके पति के साथ उसके घर छुड़वा देता है। और वहाँ पर उसकी हालत ख़राब होने लगती है दोस्तों, क्योंकि जब उसने ऑपरेशन किया था तो वहाँ पर इन्फेक्शन फैल जाता है और इन्फेक्शन की वजह से महिला बेहाल हो जाती है। और वह कुछ दवाइयाँ भी दे देता है, जैसे वह भाग करके आता है पति की पत्नी को पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कराह रही है। तो डॉक्टर उसको फिर कुछ दवाइयाँ दे देता है। वह समझता है कि शायद कुछ दर्द वगैरह हुआ होगा, लेकिन उस महिला को सेप्सिस हो चुकी थी, सेप्टिक जिसको बोलते हैं, गला बन जाता है। और उसके बाद दोस्तों महिला की हालत ख़राब हो जाती है और सुबह होते ही उस महिला की मृत्यु हो जाती है। जब महिला की मृत्यु हो जाती है तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और वह पति कहता है कि भाई ऑपरेशन होकर आया था इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। आस पड़ोस के लोग पूछते भी कि ऑपरेशन कहाँ करवाया था, तो वह बताता है गांव के डॉक्टर पे करवा लिया था ऑपरेशन। तो अब आस पड़ोस के लोग देखकर अचंभे में रह जाते हैं कि अरे झोला छाप डॉक्टर से तुमने ऑपरेशन करवा लिया, इस पे ऑपरेशन करना आता है क्या। और उसके बाद गांव के लोग पुलिस को बुलाते हैं कि भाई ये डॉक्टर तो गांव में रहता है, किसी और के साथ भी ऐसा कर देगा कभी ना कभी। पुलिस आती है, सारा मामला जानती है। डॉक्टर और उसके भतीजे विवेक मिश्रा जो कंपाउंडर था, उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। और उसके बाद गांव के लोग अरेस्ट होने से पहले उस लाश को सड़क पर रख देते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं भाई जल्दी से जल्दी डॉक्टर को अरेस्ट किया जाए। तो पुलिस को यह कदम उठाना पड़ता है, अरेस्ट किया जाता है डॉक्टर और उसके जो भतीजा था। और फिर पूछा जाता है, अब जो पत्नी का जो पति था जिसका नाम था तेज बहादुर, वह कहता है कि डॉक्टर पे ऑपरेशन करना नहीं आता जी, वो तो यूट्यूब में देख करके ऑपरेशन कर रहा था और इसकी वजह से मेरी पत्नी की मौत हो गई। दोस्तों वहाँ पर कुछ नर्व सिस्टम में होता है या फिर कुछ चीज़ों को जोड़ना डॉक्टर भूल गया हो, उसकी वजह से पस बन गया हो, सेप्सिस बन गई हो, या कुछ भी वहाँ पर हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर इस महिला की जान चली जाती है। हालांकि उन डॉक्टर को और उसके कंपाउंडर को जेल में डाला जाएगा, लेकिन जो महिला मर गई, इस दुनिया को छोड़कर चली गई, वह तो वापस नहीं आएगी। पति अपनी पत्नी के बगैर अकेला रह गया। और यह सब शिक्षा की कमी थी, पति को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वह तो सब डॉक्टरों को एक जैसा डॉक्टर समझता था और झोला छाप से अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा लिया और पत्नी की मौत हो गई। तो इस तरह से दोस्तों कई बार मैं कहता हूँ कि भाई शिक्षा भी ज़रूरी है इंसान के लिए। शिक्षा नहीं होती है या फिर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं लोग, तो दिमाग इतना वायर्ड नहीं हो पाता है, दिमाग इतना उन्नति नहीं कर पाता है कई बार। और फिर ऐसी चीज़ों में भी गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यह एक सबक है, यह घटना उन झोला छाप डॉक्टरों के लिए जो ये धंधा करते हैं, उनका भी काम है, रोजी रोटी है, लेकिन उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी दवाई है, कोई भी चीज़ है, ऐसी हरकत तो बिल्कुल ना करें भाई किसी का काट पीट करके ऑपरेशन ही कर दिया। कुछ लोग चीरा लगाते हैं, वो भी ऑपरेशन में ही आता है, तो वहाँ पर भी गड़बड़ी हो सकती है। कई बार किसी को कोई फोड़ा हो जाता है तो ये जो डॉक्टर होते हैं ये चीरा लगा देते हैं पाँव में ब्लेड से, सर्जिकल ब्लेड से, वहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है, सेप्टिक हो सकती है, इन्फेक्शन
हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी डॉक्टर भाई इस तरह का काम करते हैं, गाँव में रहकर लोगों की सेवा करते हैं, सेवा ही होती है ये, बहुत ही सस्ते में निपटा देते हैं बीमारी को, लेकिन कई बार इंसान को भी निपटा देते हैं। तो थोड़ा सा संभल करके ये काम करना चाहिए। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है सुखवीर रॉय सर जी, वाह बहुत नीच था, वह बहुत नीच था जो अपनी भांजी के साथ ऐसा कृत्य करता है। राम गोसाई, रिश्तों को तार तार कर दिया, बिल्कुल जी दोनों ने। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, सर हमारा भी नाम ले लिया करो। जी बिल्कुल मुकेश भाई, आपका नाम लेता हूँ, जब आप कमेंट करते हो तो आपका नाम मैं ज़रूर लेता हूँ। उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरु जी, राधे राधे। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही सराहनीय होती है। हृदय राम भारती कमेंट करते हैं। और पूर्णा पत्रा, सुदेश भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूर्णा पत्रा जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। उदय नारायण कमेंट करते हैं, ग्रेट पोस्ट। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, गुरुजी आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। भीम कसारे कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। लक्ष्मण रंजन कमेंट करते हैं और उसके बाद सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सूरज डियो हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और छगनदास खारडा बांध राजस्थान से कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। एक भाई और हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उदय नारायण कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।